गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 21 अक्टूबर 2020 है और आज आपकी कक्षा 10 में विषय हिंदी का टर्न है। और आपके आज जो हिंदी में क्षितिज पुस्तक से टॉपिक राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का रिवीजन करवाया जा रहा है, पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन। तो बच्चों, ये जो वर्कशीट है हम लोग अब पहले पढ़ चुके हैं पहले इस पाठ को, और आज हम उसके रिवीजन करेंगे, पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ये आज आपकी वर्कशीट है आज की। तो इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, प्रश्नों को सॉल्व करें उससे पहले मैं आपको इस पाठ के बारे में बता दूं कि जो पाठ है वो राम और लक्ष्मण और परशुराम इन तीन लोगों के आपसी संवाद का पाठ है। जब स्वयंवर हो रहा होता है और श्री राम परशुराम जी के धनुष को तोड़ देते हैं, स्वयंवर की ये शर्त होती है कि जो उस धनुष को तोड़ेगा उसी का विवाह सीता जी के साथ में किया जाएगा। तो जब राम जब धनुष को तोड़ देते हैं तो परशुराम जी बहुत ही गुस्से में वहाँ पर सभा में उपस्थित होते हैं। उनको एकदम से पता लग जाता है, उनके पास दिव्य शक्तियाँ होती हैं, और वहाँ पर वो आकर के और वो राजा जनक को धमकाते हैं कि जल्द ही उस व्यक्ति को मेरे सामने पेश कर दो जिसने धनुष तोड़ा है। तो लक्ष्मण जो होते हैं वो उनसे बात करते हैं, वो उन्हें और गुस्से को उनके को तेज करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो पाठ पहले पढ़ा है उसी के प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। देखिए वर्कशीट में। तो देखिए बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है। दिनांक है 21 अक्टूबर 2020। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हम यहाँ पर अपना नाम लिखते हैं और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखते हैं। तो आज का जो वर्कशीट है यानी कि कार्यपत्रक है 47, उसमें उसका जो टॉपिक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इसका हम रिवीजन करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये जो पाठ है ये तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस से कुछ अंश लिए गए हैं, उससे ये पाठ लिया गया है। तो हम प्रश्नों पर आते हैं, प्रश्नों को देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। कौन कौन से तर्क दिए यानी कि क्या क्या कारण लक्ष्मण ने उस धनुष के टूटने के बताए, यानी कि उन्होंने परशुराम से किन शब्दों का प्रयोग किया। उसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है बच्चों, वो देखिए कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, प्रतिक्रियाएं यानी कि उन्होंने क्या क्या कहा राम ने और लक्ष्मण ने। तो उन दोनों की प्रतिक्रियाएं हमको अलग अलग से बतानी है। दोनों के स्वभाव अलग अलग थे। राम जो थे वो शांत स्वभाव के थे, लक्ष्मण थे वो थोड़े उग्र स्वभाव के थे। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। बच्चों देखिए, ये शब्द बार बार आ रहा है, संवाद। आपको पता है कक्षा 9 में आपने संवाद पढ़ा है। संवाद से मतलब होता है बातचीत। ये आपका एक टॉपिक था सिलेबस में कक्षा 9 में, और आप अच्छे से जानते होंगे संवाद का मतलब बातचीत होता है। तो हमको लक्ष्मण और परशुराम जी इन दोनों के मध्य में जो बातचीत थी उसका कौन सा अंश यानी कि कौन सा ऐसा हिस्सा था जो हमको सबसे अच्छा लगा। और अपनी अपनी अलग अलग पसंद होती है, आपको जो भी हिस्सा सही से लगा हो वो आप यहाँ लिखेंगे। मैं आपको आंसर तो बताऊंगा ही, लेकिन आप अपनी पसंद से भी लिख सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखें, ये जो आपके प्रश्न यहाँ वर्कशीट में दिए जा रहे हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और हर साल इस पाठ से हमेशा ही 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक इस तरह के प्रश्न आते हैं, ये आप ध्यान रखें, भाव स्पष्ट कीजिए। तो भाव स्पष्ट करने से मतलब होता है हम यहाँ पर इस जो पंक्तियाँ हमें यहाँ दी गई हैं, हमारे प्रश्न पत्र में भी हो सकती हैं, अब यहाँ हमें दी गई हैं वर्कशीट में, तो इनका हमें अर्थ बताना होता है और उसका भाव यानी कि उसमें क्या कहा गया है, किसके बारे में बात हुई है। ब्रीफली देख लें हम। बेहसी लखनऊ बोले मृदुवानी, मृदु यानी कि मीठी, वाणी यानी कि भाषा में, लखनऊ लक्ष्मण। तो लक्ष्मण मीठी भाषा में बोलते हैं, अहो मुनिस महावट मानी पुनि पुनि मोहि दिखाव कोठारू। पुनि पुनि यानी कि बार बार। तो वो लक्ष्मण कहते हैं उससे परशुराम जी से कि अरे मुनि यानी कि ऋषि महोदय, आप बार बार मुझे
ये कुठारू, कुठारू यानी कि उनके हाथ में फरसा था। आपने देखा होगा आपकी पुस्तक में फोटो जो है उनका परशुराम का, उसमें वो फरसा हाथ में लिए होते हैं। तो बार बार आप मुझे अपना फरसा क्यों दिखा रहे हो? चहत उड़ावन फूक पहाड़ो, चहत उड़ावन, उड़ावन यानी कि उड़ाना, चहत चाहते हो, फूंक पहाड़ो, क्या तुम फूंक मार के पहाड़ उड़ाना चाहते हो? तो यहाँ पर जो लक्ष्मण हैं वो परशुराम जी का एक तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, उनके क्रोध को और भड़का रहे हैं। तो इस तरह से ये पंक्तियों के हमको भावार्थ लिखने हैं। इहा कुम्मड़बतिया को नहीं, जे तर्जनी देख मर जाही, यानी कि यहाँ पर कोई नाजुक कोई नहीं है जो आपकी तर्जनी, तर्जनी यानी कि छोटी सी उंगली देख, छोटी वाली उंगली देख कर की और मर जाए। देख कुठारू सरासन वाना, मैं कुछ कहूँ सहित अभिमाना। तो इस तरह से इन पंक्तियों का हमको भावार्थ लिखना है। आगे मैं आपको आगे की स्लाइड में इनके आंसर शो करूँगा। तो देखिए अगला जो प्रश्न है 5वां, उसमें क्या है कि दूसरे की क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए, यानी कि कभी भी किसी दूसरे को कहते हैं ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो इसी शीर्षक पर अपना कोई अनुभव लिखिए। बाई चांस जैसे कभी आपने किसी को कम समझा हो और फिर हकीकत में कुछ और निकलता है, तो इस तरह से जैसे मान लो आप क्रिकेट खेलने जाते हो, कोई नया खिलाड़ी आया है और आपने उसको समझा, देखा कि अरे ये तो क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जब वो खेलने आया तो पता लगा कि उसने तो बहुत अच्छे रन बनाए, या मान लो बॉलर है तो बहुत विकेट लिए। तो इस तरह से ऐसी घटनाएं सभी के साथ होती हैं। आपके साथ अगर कोई ऐसी घटना हुई हो तो वो आप यहाँ लिखेंगे। बच्चों इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनमें आप अपना अगर विचार प्रकट करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, इनके आंसर देखते हैं अब हम। तो देखिए प्रश्न नंबर पहला है हमारा कि परशुराम जी के धनुष तोड़ने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 का आंसर यहाँ हमने दिया गया है, ये आप लिखेंगे कि धनुष पुराना था, हाथ लगाते ही टूट गया, और मेरी नज़र में तो सभी धनुष समान होते हैं, और ऐसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत तोड़े। उन्होंने ऐसी बातें तो की थी, और इस धनुष पे टूटने पर इतना प्यार क्यों है। तो इस तरह के बातें उन्होंने कही थी, आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1 का आंसर है। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण दोनों ने अलग अलग क्या विचार प्रकट किए। तो देखिए ऊपर वाला जो विचार हैं ये राम के द्वारा प्रकट किए गए थे, और ये लक्ष्मण जी के द्वारा प्रकट किए गए थे, यानी कि अलग अलग उनका स्वभाव था, तो उसी हिसाब से उन्होंने अलग अलग बातें कही थी। तो ये लिखेंगे आप। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में क्या है कि लक्ष्मण और परशुराम संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, मैंने इसके बारे में बताया था कि आपको जो अंश सबसे अच्छा लगा हो वो आप लिखें। मेरे हिसाब से जो मुझे ठीक लगा वो मैंने लिखा है। आपको अगर और कोई अंश अच्छा लगा हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, तो ये जो अंश था ये काफ़ी अच्छा अंश है, इंटरेस्टिंग है, और लक्ष्मण जो हैं उन्होंने काफ़ी उनको उग्र किया, एक तो कहते हैं ना आग में घी डालने का काम, तो उनके गुस्से को वो बार बार भड़का रहे थे। तो देखिए कितनी मज़ेदार बात कही कि वाणी में परशुराम से कहते हैं कि लक्ष्मण आप तो बार बार मेरे लिए मौत को बुलाए जा रहे हैं। परशुराम कहता है तुम जैसे धृष्ट बालक के लिए यही उचित है। लक्ष्मण उससे कहते हैं कि काल आपका नौकर है क्या जो आपके बुलाने से भागा भागा चला आएगा, यानी कि आप इतने ताकतवर हैं कि आप चाहे जब जिसको भी मार सकते हो। तो इस तरह से उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। अगला देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जो हमको भाव स्पष्ट करने हैं। तो यहाँ दोनों पदों के भाव दिए गए हैं। ये प्रश्न नंबर 4 में पहला पद है, उसका भाग है, और ये खे, दोनों को मैंने कै और खे लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरह से। प्रश्न नंबर 5 में आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कहानी, कोई भी अपनी पुरानी याद, और यहाँ पर ये मैंने भी एक लिखी है, इसको आप शामिल कर सकते हैं। वैसे आप अपने विचार प्रकट करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है बच्चों, ये आज आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। और कोरोना काल में अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें,
मास्क का प्रयोग करें, हाथ नियमित रूप से धोते रहें और अपने परिवार वालों को, अपने घर अड़ोसी पड़ोसियों को भी इस बारे में जागरूक करें, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति का ये धर्म होता है कि वो अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखे। ठीक है बच्चों, गुड बाय।